पुरानी बयार गांव में काली चौपाल के नीचे बुजुर्ग लोग दाने पानी बांटकर भूत प्रेतों की दास्तानें सुनाते हैं। उन कहानियों में एक है लाल साड़ी पहनने वाली डायन की, जो अमावस्या की रात पेड़ कंटों में बदल जाती है। अमन, किशोर लड़का, को इन कथाओं पर भरोसा नहीं था। एक शाम अमन अपनी नानी के साथ दीपक जलाकर चौपाल सुन रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत की कराह सुनाई दी। वो लकड़ी के टूटे हुए घर की ओर जा रही थी। उसके माथे पर अर्धचंद्र चिह्न सा निशान चमक रहा था। अमन नटखट था, साहसी भी। उसने ताड़ लगाया कि वो औरत उसी लाल साड़ी में है, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह चुड़ैल है। हवा में तेज बूंदों की गंध और नमी थी। अमन ने धीरे धीरे उसका पीछा किया। घर के पास पहुंचकर उसने देखा कि वह घटिया लकड़ी के झोपड़े के बाहर खड़ी है, हाथों में कटोरा पकड़े हुए। घर की चारदीवारी पर फटी पुरानी बांसुरी लटकी थी और मिट्टी के दीप से हल्की जलती हुई रोशनी छत पर हंस रही थी। उसी क्षण गांव के कुछ लोग लाल मशाल लेकर वहां दौड़ पड़े। उन्होंने चिल्लाया, डायन, पकड़ो उसे। अमन डरकर पीछे हट गया, लेकिन एकाएक वह बिलख उठी। उसने अमन से पूछा, बेटा, तुम अकेले क्यों भटका? उसकी आवाज कोहरासी, धीमी लेकिन क्षय से भरी थी। अमन कांपते हुए बोला, माँ, आप कौन? चुड़ैल मुस्कराई और बोली, मैं कोई खराब नहीं, बस तेरा बेटा भूखा है। घर के अंदर हल्का सरसराहट हुआ। इसी बीच पीछे से गांव के चौपालियों की चीखें आईं। वे उस पर पत्थर फेंकने लगे। अमन ने बीच बचाव किया। घबराहट में उसके कानों से टेलीव का टकराना हुआ। अजीब सी ताल से आवाज गूंजी। अचानक सब कुछ धीमा हो गया, बारिश भी ठहर सी गई। अमन ने देखा कि जमीन पर चुड़ैल के कदमों के निशान नहीं हैं। वहीं पर टूटी हुई घड़ी का एक कंगन मिला। अचानक गांव वालों की भीड़ टूट गई कि वो औरत गायब थी। अमन की दिल की धड़कन तेज हो गई। वहां सुनसान खाली कमरे में उसने दीवार पर तीरों में लटके हुए फोटो देखे। एक ही साड़ी में एकजुट महिला और बच्चा। अमन की आंखों में अंधेरा छा गया। उस पर्दे की पार दीवार से आवाज आई, एक बच्चे की मंद हंसी की गूंज। उसने देखा, शीशे में उसका ही चेहरा झलक रहा है, लेकिन उस पर वही बचपन की मुस्कान थी जो उसने खो दी थी। उसके ऊपर धीरे धीरे गुलाबी पुरानी साड़ी उतर आई। वो उसी महिला की साड़ी थी। कदमों की आवाजें करीब आईं, लेकिन खाली हवेली से कोई नहीं निकला। अमन समझ गया कि सच्चाई उसकी सोच से परे है। वह भागा, लेकिन घर की दीवार पर नक्काशी में अजीब तरह से उभरते अक्षर उसने पढ़े, जो हवा में खो गए। तुम मैंने बचाया था। तब चौपाल पर लोगों ने बताया, वो बूढ़ी महिला 5 साल पहले मर चुकी थी। अभी कोई हमारा ही बच्चा शोर मचाया था। अमन एक कोने में खड़ा हो गया, दिल धड़क रहा था। उसने कानों में धीरे से किसी की फुसफुसाहट सुनी, शुक्रिया, बेटा। अंधेरे में एक रोशनी की झलक गई और वह गायब हो गई। अगली सुबह अमन ठिठक गया। उसके हाथ में अभी भी वही लाल साड़ी का कोड़ा था। समझ आया, सच में कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि उसने अदृश्य रूप से उस मामबेटे को बचाया था जिसके बारे में गांव वालों ने कहानी बना डाली थी। माहौल की ठंडक अब कंधों से उतर गई, लेकिन अमन जान गया कि कुछ रहस्य पीछे हंसते रहते हैं, जो सिर्फ रात की छाया में खुलते हैं।